तो यहाँ देखिए 7 लिखा है और ये लिखा है उदासीन, मतलब शुद्ध जल का जो pH है वो 7 होता है और वह क्या है, उदासीन है। और यहाँ से इधर देखिए कि 7 से जब हम 0 की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। मतलब जैसे जैसे pH मान घटता है अम्लीय प्रकृति क्या होती है, बढ़ती है। और 7 से 0 की ओर जाने पर H+ आयनों का सांद्रण या हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण बढ़ता है। मतलब अम्ल का जो जलीय विलयन होता है उसमें H+ आयनों का जो सांद्रण है वो 7 से 0 की ओर जाने पर बढ़ता है। मतलब 0, 1, 2, 3 के आसपास प्रबल अम्ल है और 5, 6, 7 के आसपास ये दुर्बल अम्ल होते हैं। इसी प्रकार 7 से 14 की ओर बढ़ने पर क्षारीय प्रकृति क्या होती है, बढ़ती जाती है। और 7 के आसपास 8, 9 ये दुर्बल क्षार होते हैं और फिर 11, 12 से ये प्रबल क्षार, 13 तक ये होने लग जाते हैं। तो 7 से 14 तक का हमारा जो है वो दुर्बल क्षार से प्रबल क्षार की ओर बढ़ना होता है। इसमें हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण कम होता है, परंतु उसी समय OH- आयनों का जो सांद्रण है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ अब ये कैसे होता होगा, इसको अगर हम समझें कि H+ आयनों का सांद्रण कैसे बढ़ रहा है अम्ल के जलीय विलयन में, तो एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास HCl अम्ल है, ठीक है, और जब आपने उसको जल के अंदर उसका जलीय विलयन बनाया तो आपने देखा कि वो जो HCl है वो H+ और Cl- आयनों में बढ़ गया। तो ऐसे में आपको यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, बहुत ट्रिकी अंदाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ H+ आयनों का जो सांद्रण है वो बढ़ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप जो है जो प्रबल अम्ल होता है उसमें H+ आयनों का सांद्रण क्या होता है, बढ़ता है। तो बड़ी खुशी की बात है ना। तो ये H+ आयनों का सांद्रण इसमें क्या होता है, बढ़ता है। तो दुर्बल अम्ल से प्रबल अम्ल की ओर जाने पर, अर्थात 7 के बाद 7 से 0 की ओर जाने पर, मतलब pH के मान में जैसे जैसे कमी होती जाती है H+ आयनों का सांद्रण बढ़ता है और हम दुर्बल अम्ल से प्रबल अम्ल की ओर जाने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार एक एग्जाम्पल लेते हैं क्षार के अंदर। जैसे मान लीजिए आपने NaOH लिया और उसका जो है वो जलीय विलयन आपने लिया है, तो फिर ऐसे में आप यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि Na+ और OH- आयनों में विभक्त हुआ, तो यहाँ OH- आयनों का सांद्रण बढ़ गया और H+ आयनों का सांद्रण क्या हो गया, कम हो गया। तो डेफिनेटली यहाँ हमको ये बात समझ में आई कि यहाँ हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार जो है हमने जो महत्वपूर्ण बात सीखी वो ये है कि जो pH पैमाना होता है, जिसमें P का अर्थ, P से हमारा आशय पुषांश से, और सोरेनसन ने pH पैमाना दिया था। इसमें ये pH पैमाना क्या करता है, तो pH की मदद से हम क्या करते हैं कि हम ये जान लेते हैं कि कौन सा अम्ल प्रबल है और कौन सा अम्ल दुर्बल है। तो 7 से 0 की ओर जाने पर अम्लों की जो प्रबलता है वो बढ़ती है, उसी समय हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण बढ़ता है, इसीलिए वो प्रबल अम्लता उसकी क्या होती है, बढ़ती जाती है। और यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल के जरिए इस बात को बताया। और 7 से 14 की ओर जाने पर जो क्षारीय प्रकृति है वो बढ़ती चली जाती है और H+ आयनों का सांद्रण क्या होता जाता है, कम होता जाता है। चलिए